मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिए हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी में वोकैब से क्वेश्चन आता है। तो जी हाँ, सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है तो आप इन वर्ड्स को ज़रूर देख लें। एक बार आप अपने नोट्स में ज़रूर इन्हें नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आंसर मैंने नहीं लिखे, आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले है डेलीजेंट। जी हाँ, DILIGENT। अब आप इसको आप इसका एंटोनेम और सिनोनिम दोनों लिखेंगे। देखिए, एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमने एंटोनेम रट लिया तो बस एंटोनेम ही आएगा, उसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जो वर्ड आप तैयार करते हैं उसका एंटोनेम भी आता हो और सिनोनिम भी आता हो। तो जी हाँ, बताइए डेलीजेंट। डेलीजेंट का क्या होगा एंटोनेम? पहले एंटोनेम देख लेते हैं। नहीं पता डेलीजेंट? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। जी हाँ, अब आपको गैस हुआ होगा कि डेलीजेंट होता है मेहनती। क्या होता है? डेलीजेंट का मतलब है मेहनती या परिश्रमी। जी हाँ, मेहनती या परिश्रमी। और इसका हमें अपोजिट लिखना है। जी हाँ, इसका हमें अपोजिट लिखना है। तो इसका अपोजिट पता क्या होगा? लेजी, LAZY। जी हाँ, इसका लेजी हो गया अपोजिट, लेजी। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब हो सकता है डेलीजेंट का सिनोनिम पूछ ले एग्जाम में। क्या पूछ ले? सिनोनिम। तो जब अगर ये मेहनती होता है तो मेहनती की दूसरी अंग्रेजी आपको लिख देनी है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत आता है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस माने होता है मेहनती। ये इसका सिनोनिम हो गया। लेजी इसका अपोजिट हो गया। अब देखिए, अब एग्जाम में डेलीजेंट पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियस पूछा जा सकता है, ये एक दूसरे के सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। एक वर्ड और हो सकता है, जी हाँ, एक्टिव। एक्टिव जो होता है वो काहे का सिमिलर वर्ड है? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियस का। मेहनती जो है वो एक्टिव भी होता है। तो देखिए, एक्टिव हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, डिलीजेंट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अब आपको ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे लगभग लगभग। बस थोड़ा माइंड करना है आपको, थोड़ा याद रखना है, तो कितना सरल होता है। लेजी आए, डिलीजेंट लिख दो। लेजी आए, इंडस्ट्रियस लिख दो। एंटोनेम बता रहा हूँ। लेजी आए, एक्टिव लिख दो। सिनोनिम आए, इनमें से किसी का इंडस्ट्रियस, एक्टिव, एक्टिव, डिलीजेंट। आप घुमा फिरा के बस थोड़ा दिमाग में ज़रूर आपको रखना है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो होगा, आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है बार बरस। देखिए BAR, ये देखिए BAR, सॉरी, BARBAROUS। बार बरस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बार बरस, बार बरस का मतलब होता है असभ्य। जी हाँ, बार बरस का क्या मतलब होता है? BARBAROUS, बार बरस असभ्य होता है। ठीक है, जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है उसे बार बरस कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमें इसका एंटोनेम लिखना। जी हाँ, एंटोनेम। अब अगर आपको इसकी मीनिंग आ गई तो आप एंटोनेम इसका फटाक से लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, CIVILIZED, सिविलाइज्ड। जी हाँ, सिविलाइज्ड हो गया इसका एंटोनेम, सिविलाइज्ड। अब बार बरस का सिनोनिम अगर लिखना हो, ये इसका सिनोनिम लिखना है, तो सीधा हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड, अन जोड़कर वही सिविलाइज की स्पेलिंग लिख देनी है, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हो सकता है? और देखिए, और ज़रा दिमाग लगाइए। अगर हम लिख दें वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है, तो जो जंगली है वो असभ्य है, वही बार बरस है। तो बार बरस, अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड, ये तीनों सिनोनिम हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। ये इसका अपोजिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आप सिनोनिम और एंटोनिम याद करेंगे। इसका एक एंटोनिम देखिए और याद आ रहा है, सेवेज, SAVAGE। सेवेज माने भी वही होता है
मेरे प्यारे बच्चों सेवेज का मतलब होता है बारबरस। तो सेवेज आए, इनमें से कोई सिनोनिम लिख दो, इनमें से कोई एक दूसरे से आते हैं, आप सिनोनिम लिखेंगे और ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर एक ही वीडियो से आपके एंटोनिम सिनोनिम सभी तैयार हो रहे हैं, मैंने यहाँ शब्द देखिए कुछ 4-5-6 ही लिए हैं शब्द, लेकिन बहुत सारे वर्ड आपके मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है बिटर। देखिए BITTER बिटर। मेरे प्यारे बच्चों बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। जी हाँ, बिटर, बिटर का मतलब है कड़वा। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? कड़वा का मीठा होता है। जी हाँ, बहुत सरल, वेरी जी, स्वीट हो गया। ठीक, और तो बिटर का हमने स्वीट लिख दिया, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखिए इसका बिटर का अगर मान लो सपोज करो सिनोनिम आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों? सिनोनिम। तो आप क्या करेंगे? तो बिटर कड़वा होता है तो इसका हम लिख सकते हैं हार्स, HARSH। डोंट स्पीक हार्स वर्ड, कठोर शब्द मत बोलो। जो बिटर है कड़वा, हार्स मीन्स कठोर, ध्यान देना, कठोर शब्द बोलने से मतलब है कड़वे शब्द। तो बिटर का सिनोनिम आपका सिमिलर वर्ड हार्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिटर का हार्स हो गया इसका सिनोनिम, बिटर का स्वीट हो गया इसका एंटोनिम। ठीक है, अगर स्वीट एग्जाम में आता है तो बिटर लिख दो। अब सावर भी लिख सकते हैं, SOUR, सावर मीन्स खट्टा। स्वीट का एंटोनिम सावर भी तो लिख सकते हैं, मीठा का खट्टा भी हो सकता है। तो स्वीट का सावर भी हो जाएगा, स्वीट का बिटर भी हो जाएगा, बिटर का स्वीट हो जाएगा, बिटर का सावर भी हो जाएगा, और बिटर का सिनोनिम सिमिलर वर्ड हार्स हो जाएगा सिनोनिम। ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ सिनोनिम को सिनोनिम में नोट करना और एंटोनिम को एंटोनिम में नोट करना। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हम्बल, HUMBLE। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हम्बल, HUMBLE। हम्बल का मतलब क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, हम्बल का मतलब होता है हम्बल का मतलब होता है विनम्र, काइंडफुल होता है हम्बल। ठीक है, तो अब हमें इसका जब अपोजिट लिखना है तब हम क्या करेंगे? हम्बल का अपोजिट कैसे लिखेंगे? देखो, हम्बल, HUMBLE। ठीक है, हम्बल। अब हम्बल का हम क्या लिखेंगे? हम्बल का लिख देंगे अपोजिट प्राउड, PROUD। प्राउड माने अभिमान, ये विनम्र है, ये अभिमान है। ठीक है, हम्बल का हो गया प्राउड। ध्यान रखना, ये इसका एंटोनिम है, ये प्राउड। अब इसका सिनोनिम देखो, हम्बल माने विनम्र, प्राउड माने अभिमानी, जो होता है अभिमान जिसको होता है, प्राउड हो गया। ये एक दूसरे के एंटोनिम है। क्या है? एंटोनिम। अब हम्बल का मान लो आ जाए सिनोनिम, तो जो रिस्पेक्टफुल होता है वो आदमी हम्बल होता है, रिस्पेक्टफुल। आपको ये वर्ड भी याद होगा, बस माइंड करना है। रिस्पेक्टफुल जो होगा वो हम्बल होगा, विनम्र होगा, रिस्पेक्टफुल सम्माननीय, वही तो हम्बल होता है। तो हम्बल का सिनोनिम रिस्पेक्टफुल हो गया, हम्बल का एंटोनिम प्राउड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल के बाद में एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? जो फिजूल खर्च करता है, जो पैसों को उड़ाता है, वो होता है एक्स्ट्रावेजेंट। क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट। तो एक्स्ट्रावेजेंट का हमें पहले एंटोनिम लिखना है। तो इकोनॉमिकल जो होता है, देखिए ECONOMICAL, इकोनॉमिकल, जो मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्ययी, कम खर्च करने वाले को हम इकोनॉमिकल कहते हैं। ये सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर तैयार करें और अपनी कॉपी में नोट भी करें, और एग्ज़ाम टाइम रटें, अभी भी इसको रट लें और एग्ज़ाम टाइम रिवाइज करके जाएं। एक्स्ट्रावेजेंट, इकोनॉमिकल, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दें। तो एक्स्ट्रावेजेंट का एंटोनिम इकोनॉमिकल हो गया। हो गया कि नहीं? अब मान लो एक्स्ट्रावेजेंट का दूसरा कोई एंटोनिम एग्जाम में मान लीजिए ऐसे इकोनॉमिकल नहीं आया, इकोनॉमिकल आएगा तो आप एक्स्ट्रावेजेंट लिख देंगे। अब उसमें आ गया है थ्रिफ्टी। देखिए THRIFTY, थ्रिफ्टी।
तो थ्रिफ्टी का एंटोनिम भी एक्स्ट्रावेजेंट होता है, जी हाँ। इकोनॉमिकल माने कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी मीन्स कम खर्च करने वाला। तो अगर थ्रिफ्टी आएगा तो आप एक्स्ट्रावेजेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में चलिए लास्ट वर्ड है वैग्यू, VAGUE। वैग्यू माने होता है अस्पष्ट, जो बात या जो बात अस्पष्ट है उसे वैग्यू कहते हैं। तो वैग्यू का एंटोनिम होगा क्लियर। क्लियर, जो चीज़ क्लियर होती है वो क्लियर है, वैग्यू माने अस्पष्ट होता है, ठीक है, जो अस्पष्ट है। तो वैग्यू का अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों और इसका क्या हो सकता है, वैग्यू का सिनोनिम क्या हो सकता है। तो वैग्यू माने अस्पष्ट होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनक्लियर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अनक्लियर। अनक्लियर ये क्लियर का अपोजिट है, और वैग्यू का ये सिनोनिम हो गया। वैग्यू माने अस्पष्ट, अनक्लियर माने जो स्पष्ट नहीं होता है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। एग्जाम में क्लियर आए, अनक्लियर अपोजिट लिख दो आप, क्लियर आए वैग्यू लिख दो आप, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वैग्यू ये वर्ड ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए हैजी, HAZY, हैजी वेदर आपने देखा है। सर्दियों में जो ऐसा मौसम होता है जब चारों तरफ जो है धुंध छाई रहती है, उसको हैजी कहते हैं। तो हैजी मतलब जब क्लियर कोई चीज़ नहीं होती है उसको हम हैजी बोलते हैं। तो हैजी हो गया। और देखा होगा, और क्लियर कब नहीं होता है मौसम, जब क्लाउडी होता है, वो भी क्लियर नहीं होता है। तो क्लाउडी सिनोनिम हो गया, हैजी सिनोनिम हो गया, अनक्लियर हो गया, ये वैग्यू के सिनोनिम हो गए, ठीक है। वैग्यू पूछा जाए आप क्लियर लिख सकते हैं अपोजिट में, क्लियर के एंटोनिम ये सारे लिखे हैं, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट ये डेफिनिट का अपोजिट होता है इनडेफिनिट, लेकिन इस जब वैग्यू का अर्थ है अस्पष्ट, तो इनडेफिनिट का भी तो मतलब होता है अनिश्चित। तो अस्पष्ट और अनिश्चित जस्ट लाइक ए सिमिलर वर्ड, ठीक है। इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।